भगवद गीता लेखनी के रूप में, क्योंकि महाभारत ग्रंथ का एक अंश है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक आप देखेंगे, जहां भगवद गीता का संदेश पूर्ण होने को आता है। श्री भगवान मौन हो चुके हैं। अर्जुन ने अपने ऊपर गीता का क्या प्रभाव पड़ा वो बता दिया कि मेरा जो व्यर्थ की आसक्तियां थी, जिनमें उलझकर मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था, वो आसक्ति, वो नष्टो मोह, वो अब समाप्त हो गई है कृष्ण। अब मुझे मेरे लक्ष्य को साधना है और मैंने मेरे कर्तव्य की स्मृति को पा लिया है। सारे संदेह, कंफ्यूजन्स, सस्पिशंस सब मिट चुके हैं कृष्ण। अब कोई संदेह नहीं है मेरे मन में मेरे लक्ष्य के लिए, और अब मैं अपने आप में स्थित हूं, स्थितोस में बिल्कुल स्टेबल हूं मैं। अब मेरे मन में कोई हलचल नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कृष्ण। अब मैं नर्वस नहीं हूं अपने कर्तव्य को लेकर। अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, स्ट्रांग हूं, स्थितोस में, गत संदेह। और अब तो मैं वही करूंगा जो आपकी इच्छा हो और जो इस समय का मेरा कर्तव्य होगा। तो अर्जुन उवाच भी मौन हुआ। गीता जी के अंतिम जो 5 श्लोक हैं वो संजय उवाच के। संजय ने भी गीता जी को सुना, हस्तिनापुर में बैठकर सुना, महर्षि व्यास जी के द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि के माध्यम से सुना। हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर एक अद्भुत दिव्यता भारतीय अध्यात्म की और भारतीय अध्यात्म के विज्ञान की, जो एक स्पिरिचुअल साइंस है, या ऋषियों के अनुभव का जो अंदर का विज्ञान है, वो भारत का कितना गहरा विज्ञान था, उसकी एक झलक आप देखें। यहां सीधा प्रसारण चल रहा है, सामने उपकरण लगे हैं जो दृश्यांकन कर रहे हैं, जो सारे इस दृश्य को अपने में कैप्चर कर रहे हैं। और बहुत से लोग टीवी के माध्यम से, बहुत लोग हाथ में मोबाइल के माध्यम से यहाँ की सीधे प्रसारण का लाभ ले रहे हैं। उपकरण यहाँ भी है, वहाँ भी है, और कई उपकरण जो काम कर रहे हैं इधर कि कैसे सीधा प्रसारण करना है, और जो देख रहे हैं वहाँ भी कोई ना कोई उपकरण है, कोई एलईडी है, कोई टीवी है, कोई प्रोजेक्टर, कुछ ना कुछ है। लेकिन अब भारत के विज्ञान, ये विज्ञान का चमत्कार है, निश्चित माना जाएगा कि यहाँ बैठे देश विदेश में लोग इसी समय साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन भारत के अध्यात्म विज्ञान की एक झलक आप देखें, विचार करें कि कितना गहरा भारत का अध्यात्म विज्ञान था, और आज का नहीं, 5161 वर्ष पूरे होने को है 2 महीने बाद, जब ये घटना घटित हुई थी। और भारत के एक ऋषि की क्षमता कि किसी को दिव्य दृष्टि देकर 200 किलोमीटर की दूरी पर बैठे बैठे, कोई उपकरण नहीं है, कोई एलईडी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई लौकिक तारें नहीं जुड़ी हुई, बस केवल अंदर की भाव की तार जुड़ी हुई है। ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, और जब आंख बंद करते हैं सारा दृश्य वहां का बिल्कुल सामने होता है, देख भी रहे हैं, और क्या बोला जा रहा है वहां वो सुन भी रहे हैं, और धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं कि वहां इस समय क्या घटित हो रहा है। ये आप देखिए कैसा गहरा विज्ञान था, भारत के ऋषियों के अनुभव का विज्ञान। तो संजय ने सब देखा और संजय ने स्वीकारा कि व्यास प्रसादात श्रुत्वान एतद गुह्यमहम परम। राजन, मैंने महर्षि व्यास के कृपा प्रसाद से भगवान कृष्ण और अर्जुन के आपसी संवाद को बिल्कुल यथारूप, यथावत, एज इट इज श्रवण किया। कैसे श्रवण किया? व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से। लेकिन
व्यास के द्वारा श्रवण नहीं किया, श्रवण किया योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यता स्वयं। साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मुख से प्रकट हुआ वो उपदेश मैंने व्यास जी की कृपा से श्रवण किया, अर्थात उपदेश भगवान की कृपा से प्रकट हुआ था।